हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। देखो राधा, जो निंदा से डरे उसे प्रेम की डगर पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब मैं मुरली बजाया करूं तो तुम घर से मत निकला करो। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है, उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। देवराज, हम ये जानते हैं कि भरत के वंश में अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हम वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे अर्जुन को युद्ध में कोई भी हरा ना सकेगा। हे गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। अपनी बैलगाड़ी अंदर ले आओ। अरे आजाओ आजाओ आजाओ, चलो ये बच्चे लोगों को सुनाओ इधर किनारे से। तुम लोग इस तरफ निकलो, आ जाओ, चलो 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 जल्दी अंदर आओ, चलो चलो काका इनको देखो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 जल्दी जल्दी, काका इनको देखो देखो, ये सुनो, आओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 जल्दी जल्दी, हाँ बचाव हो गया।
राधा। राधा, तेरी मैया तुझे ढूंढ रही है। हाँ? राधा, क्या हुआ? अब मुझे जाना होगा। क्यों? मैया बुला रही है। इतनी जल्दी? सांझ होने वाली है। लगता है बाबा अपने साथियों के साथ अब अपने गांव जाने को तैयार होंगे। तो फिर कब मिलोगी? कल आओगी? मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। नहीं नहीं, रोज रोज कैसे गोकुल आ सकती हूँ? जैसे आज आई थी। आज तो बाबा पंचायत वालों के साथ यहाँ आए थे, तो माँ भी साथ आ गई। इसी बहाने मैं भी सखियों के साथ आ गई। कल किस बहाने आऊंगी? अच्छी बात है, तो कल मैं बरसाने आ जाऊंगा। जब मुरली बजाऊं तो समझ लेना कि मैं नदी किनारे तुम्हारी राह देख रहा हूँ। ना ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुरली ना बजाना। क्यों? तुम्हारी मुरली के सुरों में न जाने क्या जादू है। सारी गांव वालियां जब दोपहर को घर में आराम से सो जाती हैं, मुरली सुनते ही वो भी जाग जाती हैं और फिर सबको पता चल जाता है कि तुम हमारे गांव के बाहर आ गए हो। फिर सब झरोकों में से झांकने लगती हैं। मैं कितनी भी छुप छुप कर आऊं, फिर भी सारे गांव में बात फैल जाती है। घर घर में मेरी और तुम्हारी चर्चा होने लगी है। जब गली में से पानी लेने निकलती हूँ तो सब मुंह घुमा के ठिठोली करती हैं। तू नहीं जानता, तेरे लिए मुझे कितनी निंदा सहनी पड़ती है। देखो राधा, जो निंदा से डरे उसे प्रेम की डगर पर नहीं चलना चाहिए। इसलिए जब मैं मुरली बजाया करूं तो तुम घर से मत निकला करो। परंतु ये पापिन मुरली ही तो सारे दुखों की जड़ है। इसे सुनकर आए बिना रहा भी नहीं जाता मुझसे। इस सौतिन के सुर तो जैसे पाश में बांध कर ले आते हैं मुझे। इसीलिए कहती हूँ, मुझ पे दया करो, ना हमारे गांव आओ और ना मुरली बजाओ। फिर तो प्रेम करना छोड़ दो। ये भी तो संभव नहीं है। फिर ये भी संभव नहीं कि मैं आना छोड़ दूं। देखो राधा, मुझे किसी निंदा का डर नहीं। मैं तो केवल प्रेम के वश में हूं और प्रेम को ही सर्वोपरि मानता हूं। इसलिए मुझे तो आना ही पड़ेगा। और मैं नहीं आऊंगी तो क्या करोगे? तो मैं तुम्हारे चरण चिन्हों को ही मुरली सुनाकर लौट जाऊंगा। मेरे चरण चिन्हों को? हाँ, तुम प्रातः घाट पर सखियों के साथ जल भरने जाती हो ना? हाँ। वहां तुम सब के चरणों के निशान होते हैं। मैं उन सब में तुम्हारे चरण चिन्हों को पहचान सकता हूं। बस उन्हीं को प्रेम करके लौट जाऊंगा। ललिता, राधा की मैया हम सबको ढूंढते हुए इसी ओर आ रही है। राधा नहीं चलती तो चल, हम तो यहाँ से निकले। राधा, सुखिया कहती है कि मैया इसी ओर आ रही है। बस अब मुझे जाने दो। पहले कल मिलने का वचन दो। कान्हा, मैया आ जाएगी। पहले वचन दो। बोलो हाँ। हाँ, आऊंगी। मेरी सौगंध? हाँ हाँ, तेरी सौगंध। त्राहिमाम, त्राहिमाम।
त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। मेरी ये भूल क्षमा की योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। वैसे तो हर छोटे बड़े प्राणी के अंतर में हम स्वयं ही विराजमान हैं। फिर भी हमारी योग माया सबकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपने अंतर में बैठे हुए मुझको ना देखकर इस संसार के बाहरी दृश्यों में ही भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, तुम्हारे दूसरे अपराध के लिए हम तुम्हें अवश्य दोषी मानते हैं। वो क्या प्रभु? देखो, राजा होने के नाते प्रजा की भलाई के लिए जो तुम्हें स्वयं करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस धरती के प्राणियों से पूजा की रिश्वत मांगने लगे हो। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है, उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मुझे क्षमा कर दो कान्हा। मैंने भूल से केवल तुम पर अपना ही अधिकार समझा था। आज मेरा अहंकार टूट गया।
राधा हार गई। तुम फिर भूल कर रही हो। नहीं नहीं, तुम कभी नहीं हार सकती। देखो, इन सब को तनिक ध्यान से देखो। इसे देखो। इसे मान है कि ये मुझे तुमसे अधिक प्रेम करती है, पर चूंकि मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करता हूं, सो ये मेरी खुशी के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर रही है। ये स्वयं को ललिता कहती है, पर देखो, देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसे देखो। ये मन ही मन में मुझे अपना पति मान चुकी है। ये अपना नाम विशाखा बताती है। इसे भी देखो कि वास्तव में ये कौन है। इसी प्रकार गायत्री, सुभद्रा, देवयानी, उत्तरा, सबको देखो। मायावश ये सब अपना अलग अलग नाम बताती हैं, पर मेरी दृष्टि पर माया का कोई असर नहीं होता। सो ये सब मुझे तुम्हारे रूप के दर्शन कराती हैं। अर्थात मैं इन सब में तुम्हारे रूप को देखता हूं। इसलिए इन सब का मुझ पर पूर्ण अधिकार है, या यूं कहो कि तुम किसी भी रूप में आओ तो तुम्हारा मुझ पर पूर्ण अधिकार है। हे गोवर्धनधारी, हे मायापति, आपके इन श्री चरणों में एक और प्रार्थना है। यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, पृथ्वी पर कुंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा एक पुत्र है। उसका नाम है अर्जुन। आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए प्रभु। वो सदा आपकी आज्ञा में रहेगा। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए मैं समझूंगा कि आपने मेरी ही सेवा स्वीकार की है प्रभु। अर्जुन की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं आप ही को सौंपता हूं। देवराज, हम ये जानते हैं कि भरत के वंश में अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हम वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे, अर्जुन को युद्ध में कोई भी हरा ना सकेगा। अब तुम निश्चिंत होकर
अपने लोक को प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। आपकी जय हो प्रभु। तनिक ठहरिए सुरपति। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आज आपने इंद्रकोप से हम गैयों की रक्षा की, इसीलिए आपको रक्षक के रूप में पाकर आज हम सब गैयें सनाथ हो गईं। हे मधुसूदन, इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आज से हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभिषेक के समय आपका राज तिलक स्वयं इंद्र के ही हाथों से किया जाए तो उचित होगा। हे माता, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हे रावत, अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर आओ, जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा। अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वेदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। भगवान, आज से आपका नया नाम गोविंद हुआ। जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद।